ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया। यह कथन सत्य है। बी, सिकंदर लोदी बीड़ा बजाने का शौकीन था। यह कथन असत्य है। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सी, सिकंदर लोदी ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कथन भी सत्य है। डी, इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया था। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों की राजभाषा थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या संस्कृत? आंसर है बी, तेलुगु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रैदास रामानंद के शिष्य थे। यह कथन सत्य है। बी, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रैदास को है। यह कथन असत्य है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंद को है। सी, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत रामानंद थे। यह कथन भी सत्य है। डी, रैदास बनारस में मोची का काम करते थे। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्मिथ ने, विलियम जेम्स ने, वाल्टर लॉरेंस ने या ईसी सचाऊ ने? आंसर है डी, ईसी सचाऊ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, वल्लभाचार्य ने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। यह कथन सत्य है। बी, इनके अनुयायी अवटछाप कहलाते थे। यह कथन भी सत्य है। सी, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत की स्थापना की। यह कथन असत्य है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद मत की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैतवाद मत की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, हस्ब एक कल्ब था व्यापारियों का समूह, सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक, घुड़सवार सैनिकों का प्रमुख या गांव में कर एकत्र करने वाले अधिकारी? आंसर है बी, सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जैनुल आबिदीन को बुदशाह भी कहा जाता है। यह कथन सत्य है। बी, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। सी, इसे कश्मीर का औरंगजेब भी कहा जाता है। यह कथन असत्य है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। डी, अपने शासन के दौरान इसने हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। यह कथन असत्य है। इसने हिंदुओं को धार्मिक आज़ादी दे रखी थी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान का कथन है कि भारत अरब नहीं है? व्यवहारिक रूप से इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी? आंसर है बी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोल कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। यह कथन सत्य है। बी, देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। यह कथन भी सत्य है। सी, देवराय प्रथम ने सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाईं। यह कथन भी सत्य है। डी, बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित होने के कारण इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया था। यह कथन भी सत्य है। अतः उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में नील की खेती मुख्यतः संबंधित थी गुजरात से, सिंध से, मालवा से या पंजाब से? आंसर है ए, गुजरात से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वाराह था। यह कथन सत्य है। बी, चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। यह कथन भी सत्य है। सी, सोने के छोटे सिक्के प्रताप तथा फड़म कहलाते थे। यह कथन भी सत्य है।
डी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर के सिक्कों पर शिव एवं नंदी की आकृतियां अंकित हैं। यह कथन असत्य है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर के स्वर्ण सिक्कों पर वराह एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित हैं। अगला क्वेश्चन, तरकात क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर, सी व्यापारिक कर, या बिना किसी वारिस के मुसलमान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति। आंसर है डी, बिना किसी वारिस के मुसलमान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने की थी, सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी तथा अरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। अतः उपर्युक्त चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की कौन सी रचना दक्षिण विजय का उल्लेख करती है? नूह सिपीहर, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह या किरान उस सादेन। आंसर है सी, खजाइनुल फुतूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया। यह कथन सत्य है। बी, इसने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रारंभ किया था। यह कथन भी सत्य है। सी, इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला। यह कथन भी सत्य है। डी, इसने गौ हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया। यह कथन भी सत्य है। उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का इतिहास लिखा था हसन निजामी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, अमीर खुसरो ने या अब्बास खां शेरवानी ने। आंसर है डी, अब्बास खां शेरवानी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ शरणार्थी था। यह कथन सत्य है। बी, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। यह कथन भी सत्य है। सी, अकबर की पहली बार 12 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। यह कथन असत्य है। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। डी, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है? बरनी ने, हसन निजामी ने, अलबरूनी ने या मिनहाज उस सिराज ने। आंसर है डी, मिनहाज उस सिराज ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। यह कथन सत्य है। बी, इस अभियान के दौरान ही भारत के किसी युद्ध में तोपों एवं बंदूकों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यह कथन भी सत्य है। सी, बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले दौलत खां, इब्राहिम लोदी तथा राणा अमर सिंह थे। यह कथन असत्य है। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले दौलत खां, आलम खां तथा राणा सांगा थे। डी, अपने चौथे अभियान 1524 ईस्वी में इसने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, कौन कहता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी।